कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.2 आंकड़ों का प्रबंधन। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल हम करेंगे। आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। तो देखो सवाल नंबर 1, 5 गांव में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। गांव ए में 80 पशु हैं, गांव बी में 120 पशु हैं, गांव सी में 90, गांव डी में 40 और गांव ई में 60 पशु है। संकेत ठीक है का प्रयोग करके जो 10 पशुओं को निरूपित करता है। मतलब ये वाला जो चित्र है, ये वाला संकेत है, इसका मतलब 10 पशु हैं। एक चित्र बनाओगे तो 10 पशु, 2 बनाओगे तो 10 और 10 20 पशु, 3 बनाओगे तो 30, 4 बनाओगे तो 40। इन पशुओं का एक चित्रालेख बनाइए। आपको चित्रालेख बनाना है। क्या बनाना है? चित्रालेख। और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्रालेख बनाकर इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो देखो चित्रालेख बनाना पहले बहुत ही आसान है। हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो संकेत है इसका मतलब 10 पशु है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ये वाला जो संकेत है ना, इसका मतलब है 10 पशु। ठीक है, अब देखो हम बनाते हैं इसका चित्रालेख। तो देखो बेटा, सबसे पहले गांव ए, तो यहां लिखेंगे हम गांव ए। ठीक है, अब गांव ए में कितने पशु हैं? 80। तो मतलब एक चित्र बनाते हैं तो 10, 2 बनाते हैं तो 10 और 10 20, 3 बनाएंगे तो 30, 4 बनाएंगे तो 40, 80 बनाने हैं ना, मतलब कितने चित्र बनाने पड़ेंगे? 8। एक में 10 है, 80 बनाने तो आपको 8 चित्र बनाने पड़ेंगे। तो देखो एक अगर मैंने बनाया तो ये कितना हो गया? 10। अगर एक और बनाया तो 10 और 10 20, फिर एक और बनाते 30, फिर एक और बनाते 40, फिर ये 50, फिर ये 60, फिर ये 70 और फिर ये कितने हो गए? 80। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, तो ये गांव ए का हो गया। अब गांव बी, अब देखो गांव बी में कितने पशु हैं? गांव बी में 120 पशु हैं। तो ठीक है ना, 120 है ना, तो एक में 10 बनता है, तो 120 कितने में बनेगा? 12 में। 12 में बनेगा ना बेटा, 12 10 120 होता है। इधर देखो, यहाँ ये 10, फिर 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 और 10 90, 90 और 10 100, 100 और 10 120, 120 हो गया ना, 120, 100 10 110 और 110 और 10 120। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 बन गया ना बेटा। अब इसी प्रकार गांव सी, तो बताओ गांव सी में कितने पशु हैं? 90 है तो कितने चित्र बनाओगे? 9। एक में 10 तो 9 बनेंगे ना। तो देखो यहाँ भी एक में 10 और 10 20, 10 30, 10 40, 10 50, 10 60, 10 70, 10 80 और 10 90। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए। ठीक है, अब गांव डी में कितने पशु हैं? गांव डी में 40 पशु हैं, तो कितने चित्र बनेंगे? 4 ही बनेंगे ना। देखो एक में 10, फिर 10 20, फिर 10 30 और फिर 10 40। ठीक है, गांव ई में कितने पशु हैं? 60 है तो कितने बनेंगे? 6 बनेंगे ना। 10 का भाग लगा लो, इसमें आराम से समझ में आ जाएगा। गांव ई देखो एक में 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60। तो 1 2 3 4 5 6 बन गए ना। अब आप इसमें आप ग्राफ मतलब ऐसे इसको सारणी में बंद कर सकते हो। आपको बेटा बिल्कुल पैमाने से बनाना है। ठीक है ना, पैमाना लेना है और उसी से लाइनें खींचनी है और बढ़िया आपको सुंदर चित्र बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब ये बन गया आपका चित्रालेख। अब इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले गांव ई के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं? गांव ई में कितने संकेत बने?
1 2 3 4 5 6। तो गांव ई में कितने संकेत बने बेटा? 6 संकेत। ठीक है ना, समझ में गया? किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है? सबसे ज्यादा चित्र किस में बने? बी में बने ना। देखो सबसे ज्यादा चित्र बी में बन रहे हैं, और वैसे भी देखो 120 सबसे ज्यादा बी में ही है। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा? बी, गांव बी आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा पशु किस गांव में है? बी गांव में है। अब देखो सी, किस गांव अधिक पशु हैं? किस गांव में अधिक पशु हैं? गांव ए या गांव सी? गांव ए या गांव सी, दोनों में से किस में ज्यादा है? तो देखो ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 चित्र हैं। सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चित्र हैं। तो सी में ज्यादा है और ए में क्या है? कम है। तो किस गांव में अधिक है? तो इस ए और सी में से सी गांव में अधिक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप चित्रालेख बनाओगे, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर, चित्रालेख को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर भी आप दोगे। उतारो पहले इसको। सवाल नंबर 2, विभिन्न वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित है। वर्ष, विद्यार्थियों की संख्या 1996 में 400 विद्यार्थी, 1998 में 535, 2000 में 472, 2002 में 600, 2004 में 623 विद्यार्थी स्कूल में थे। एक संकेत, ठीक है, का प्रयोग करके जो 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता है। मतलब ये वाला आपको चित्र बनाना है, और ये इसका मतलब एक चित्र बनाओगे तो 100 विद्यार्थी, 2 बनाओगे तो 200, 3 बनाओगे तो 300। ठीक है, एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ भी हमें क्या बनाना है? चित्रालेख बनाना है, और जो ये प्रश्न है इनके उत्तर हमें देने हैं। तो सबसे पहले हम चित्रालेख बनाएंगे, तो सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे कि एक, इसका मतलब होगा 100 विद्यार्थी। तो देखो हमें जो संकेत दिया है ये वाला, ठीक है, इसका मतलब ये किसके बराबर है? ये 100 विद्यार्थियों के बराबर है। ठीक है ना, इसका मतलब 100 विद्यार्थी है। ठीक है, अब देखो चित्रालेख बनाएंगे, तो सबसे पहले 1996 वर्ष दे रखा है, तो 1996। ठीक है बेटा, अब इसमें कितने विद्यार्थी हैं? 400। तो देखो बेटा एक चित्र अगर हमने बनाया, ठीक है ना, तो इसका मतलब 100, एक और बनाया, इसका मतलब 100 और 100 200, एक और बनाया तो 200 में 100 जोड़ते 300, और एक और बनाया तो ये हो गए आपके 400। 100 200 300 400। ठीक है, ये बन गया आपके 1996 में। अब देखो 1998, ये 1998। अब इसमें 535 विद्यार्थी है। तो देखो बेटा अगर मैंने एक चित्र बनाया तो 100, 2 बने तो 100 और 100 200, 3 बने तो 200 और 100 300, 4 बने तो 300 में 100 जोड़ते 400, 5 बने तो 500। अब 535 है, 500 तो बन गए देखो 100 200 300 400 500। अब बचे ना 35 के लिए आप क्या करोगे? इसका आधा चित्र बनाओगे। जैसे ये है ना बेटा, ये पूरा बन रहा है, ये वाला ये पूरा बना, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें से आधा मिटा देंगे। ऐसे केवल हम क्या करेंगे, आधा ही चित्र बनाएंगे। ऐसे आधा बनाने का मतलब ये होगा कि ये 535 हो गए, 100 200 300 400 500 और ये 35, 535 आधा बनाना है आपको। ठीक है, अब देखो अगला वर्ष है 2000। अब बेटा 2000 में कितने विद्यार्थी हैं? 472। तो बनाए, देखो अगर मैंने एक चित्र बनाया ये वाला तो 100, 2 बनाए तो 200, 3 बनाए तो 300, 4 बनाए तो 400। अब 472 है। देखो 400 तो आगे बचे कितने हैं? 72। अब 72 के लिए भी आपको आधा ही चित्र बनाना है। 72 के लिए भी क्या करना है? आपको आधा ही रखना है 72 के लिए भी ऐसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया 100, 200, 300, 400 और 472। ठीक है, आधा ही बनाना है आपको, ठीक है ना। अब देखो फिर आ गया 2002, तो 2002। अब 2002 में कितने छात्र है? 600 है ना। तो यहाँ भी हम देखो एक चित्र बनाओगे तो 100, 2 बनाओगे तो 200,
3 बनाओगे तो 300, 4 बनाओगे तो 400, 5 बनाओगे तो 500 और 6 बनाओगे तो 600। 600 बनाने तो बन गए 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है। अगला साल आया 2004। अब बेटा 2004 में कितने विद्यार्थी हैं? 623। तो 600 तो इसी की तरह बना लेंगे, फिर जो 23 बचेगा उसके लिए भी आधा चित्र बनाना है आपको। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अगर मैंने ये 1 बनाया तो 100, 2 बनाया तो 200, 3 बनाया तो 300, 4 बनाया तो 400, 5 बनाया तो 600, 6 बना मतलब 5 बनाया तो 500, सॉरी। ठीक है ना। 100, 200, 300, 400, 500, 600 हो गए 600। अब बचे 23। 23 के लिए हम क्या करेंगे? आधा चित्र ही रखेंगे। ठीक है ना। ऐसे आधा ही मिटा दो आप रबड़ से। ठीक है ना। अच्छे से बनाना है बेटा, ये आपको सही से अच्छे से बिल्कुल सुंदर चित्र बनाने हैं आपको। ठीक है। और इसको भी हम मिला देंगे, इधर से भी हम मिला देंगे, तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी सारणी। ठीक है ना बेटा। तो ये आपने क्या बना दिया? चित्रालेख बना दिया। बन गया चित्रालेख। अब इन प्रश्नों के उत्तर देने देखो। वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित करते हैं? 2002 में कितने संकेत बने? 2002 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने संकेत बने? 2002 में 6 संकेत। ठीक है। वर्ष 1998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित करते हैं? 1998 में देखो ये वाला 1, 2, 3, 4, 5। 5 तो पूरे और 1 अधूरा, आधा है ना। तो 5 तो पूरे और 1 आधा। तो यहां हम ऐसे लिखेंगे 5 पूरे और 1 आधा। ठीक है ना। मतलब 5 संकेत तो कंप्लीट पूरे हो गए और 1 संकेत क्या हो गया? आधा हो गया। ठीक है। अब देखो बी वाला, कोई और संकेत लेकर जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता है। एक अन्य चित्रालेख बनाइए। कौन सा चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है? मतलब यहां पर हमें कोई इसके अलावा कोई दूसरा संकेत लेना है। ठीक है ना। और एक चित्रालेख और बनाना है। ठीक है। और एक चित्रालेख बनाना है और उसमें आपको 50 विद्यार्थी मानने हैं। ठीक है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे, 1 सेकेंड। आप कोई सा भी संकेत ले सकते हो। जैसे मैंने ये लिया ना, तो आप ये वाला संकेत ले लो और इसके बराबर क्या मानो? 50 विद्यार्थी मानो। ठीक है ना। विद्यार्थी, ये संकेत ले लो, 50 विद्यार्थी मानो। और ऐसा ही आपको क्या बनाना है? एक और चित्रालेख बनाना है। तो देखो बेटा मैं यहां बना देता हूं, आप भी बना सकते हो। ठीक है ना। तो देखो जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत, तो हमने वहां लिखना है आपको संकेत। ठीक है, लिख देना। अब देखो सबसे पहले 1996। अब बेटा 1996 में कितने विद्यार्थी हैं? 400। तो एक संकेत पे 50 बनेंगे। तो देखो और भी संकेत आप अपनी मर्जी से कोई सा भी ले सकते हो। 1 बनाए तो 50, 2 बनाए तो 100, 3 बनाए तो 150, 4 बनाए तो 200, 5 बनाए तो 250, 6 बनाए तो 300, 7 बनाए तो 350 और 8 बनाए तो 400। 50 और 50 100, 100 50 150, 150 50 200, 250 250, 250 300, 300 में 50 जोड़ते 350 और 350 में 50 जोड़ते 400। तो बन गया ना ये। अब दूसरा है आपके 1998। ठीक है ना बेटा। अब 1998 में 535 है ना। तो देखो 500 के लिए तो हम पूरे चित्र बना लेंगे और 35 के लिए क्या करेंगे? आधा ही बनाएंगे। तो देखो ये 1 बनाया तो 50, 2 बनाए तो 100, 3 बनाए तो 150, 50, 50 100, 50 150, 50 200, 50 250, 50 300, 50 350, 50 400, 50 450, 50 500। बनेंगे ना बेटा 500। तो अब 35 के लिए आधा ही बनाना है। देखो ये पूरा ले लो और इसको आधा कर दो, ये लो ये वाला। ठीक है ना, बन गया। अब इसी प्रकार 2000। ठीक है ना। अब 2000 में 472 है बेटा। तो देखो ये 50, 50 100, 50 150, 50 200, फिर 50 250, फिर 50 300, फिर 50 350 और फिर 50 400। 400 हो गए ना बेटा। अब 72 के लिए आधा बनाओ। ये 72 के लिए हम क्या करेंगे? इसको आधा ही रख देंगे, ये वाला हो गया। ठीक है।
अब है आपके 2004, ठीक है। कितने विद्यार्थी है? 600, 2002 है, 2002। कितने विद्यार्थी बेटा? 600 है ना। तो 1 के लिए 50, 2 के लिए 100, 3 के लिए 150, फिर 50 जोड़ते ही 200, फिर 50 जोड़ते ही 250, फिर 50 जोड़ते ही 300, फिर 50 जोड़ते ही 350, 50 और 50 100, 100 और 50 150, 150 में 50 200, 200 में 50 250, 250 300, 350, फिर 350 में 50 जोड़ते 400, 450, 450 में 50 जोड़ते 500, 550 और ये 600 बन गए ना। अब इसी प्रकार 2004 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो देखो 600 के लिए तो बेटा 12 बना लो और 23 के लिए आधा। तो देखो ये 50, फिर 50 100, फिर 50 150, फिर 50 200, 50 250, 50 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 तो हो गए बेटा। अब आधा बनाना है इसके लिए 650, ठीक है ना। तो ये हो गया 623। तो इस प्रकार से आप अपनी तरफ से कोई सा भी संकेत लेकर एक और चित्रालेख बना सकते हो। और इसमें हमने लास्ट में कहा है कि कौन सा चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है, मतलब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सूचना देता है। तो देखो ज्यादा चित्र इसमें बने ना, ज्यादा चित्र हैं तो ज्यादा सूचना भी ये देगा। तो यहां हम लिखेंगे दूसरा चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है, क्योंकि इसमें ज्यादा चित्र बने तो हम ज्यादा सूचनाएं ले सकते हैं, उसमें कम चित्र बने तो कम सूचनाएं मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको चित्रालेख बनाने हैं और जो भी प्रश्न है उनके उत्तर आपको देने हैं। आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उतारो।